हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एकेडमी। हमारी आज की क्लास है एसे राइटिंग और हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एसेज। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। अब काफ़ी एसेज ऐसे आते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं, जो डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, वो आप अच्छी तरह से जानते हो ताकि उन पे अच्छी आउटलाइंस आप बना सकें। तो जब भी आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे आएगा सीएसएस में, तो आपको इन लाइंस पे जरूर सोचना है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो गवर्नेंस है, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह का है। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या हम हमारे लिए ये बेहतर है? क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को किस तरह स्ट्रांग बना सकते हैं? ये सारी चीजें आप इस हेडिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, पॉलिटिक्स से लेके हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो वर्किंग क्लास है, दे आर ऑल अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये सारे ऐसे मीडियम हैं जिनके थ्रू अब बहुत ज्यादा इनकी, आप कह सकते हैं, इनका इम्पैक्ट है हमारे कॉमन मैन की जिंदगी में, हमारी पॉलिटिकल लाइफ में, हमारी इकोनॉमिक लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी लैंग्वेज के ऊपर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में याद रखना चाहिए। इसके बाद वेबसाइट्स, पोर्टल, सोशल मीडिया पेजेस, ये सारे टूल्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिनके थ्रू हम एजुकेशन दे सकते हैं, जिनके थ्रू हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी सोशल डेवलपमेंट। और इसके अलावा लैंग्वेज हम अपनी बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, ये गवर्नेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आपको आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है वेबसाइट्स की। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, वो वेबसाइट्स के थ्रू मिल जाती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, एनजीओज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अज्यूम करती जा रही है ये जो एलिमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आपने देखा होगा लॉज भी बने इस पे। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन पे को अपने ऐसे में जगह दें। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इजी होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी, अकाउंटेबिलिटी मॉडल्स हमारे बेहतर होंगे, हमारी जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव्ड होगी। इसके बाद है ई कॉमर्स एंड डिजिटल बिजनेस। आपको पता होगा कि आजकल के ज़माने में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर गया है। डिजिटल बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि दुनिया में आज से पहले, पिछले अगर डेकेड में देखें आप, तो वो लोग अमीर तरीन होते थे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स होते थे, जिनके पास ज़मीनें होती थी, गाड़ियां होती थी, फैक्ट्रीज होती थी। लेकिन पिछले डेकेड में आपने देखा कि जिंदगी कितनी ट्रांसफॉर्म हुई। आज जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उनके पास वजह जो उनकी अमीर होने की है, वो कोई एसेट्स नहीं है। उनके पास है ई कॉमर्स बिजनेस, डिजिटल बिजनेस। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग और उसकी जेफ बेजोस। आप देखें, सारे जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथ में है आजकल जो दुनिया का बिजनेस है। सो इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर किसी भी कंट्री को, किसी नेशन को बिजनेस इंप्रूव करना है, तो उसको फोकस करना चाहिए अपनी जो ई कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका जो यूज है वो किस तरह हो रहा है। डिजिटल बिजनेस को चेक करना चाहिए कि अगर वो फ्लरिश कर रहा है, तो फिर उसकी जो जनरेशन है उसका ब्राइट फ्यूचर है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज एजुकेशन। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
कि एजुकेशन पे जो एसेज हैं उनको हम किस तरह लिख सकते हैं अफेक्टिवली, ताकि आपका जो ऐसे है उसको कम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।